ICSJMU लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन प्रजापति एंड आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने LLB BLLB एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर आउट करने वाला हूं। आप सभी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड मैं ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ बिल्कुल बिगनिंग से बेसिक से एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। इस तरह से बताऊंगा कि आप फर्स्ट टाइम LLB BLLB का एग्जाम दे रहे होंगे, जो कि आप दे भी रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। पूरा मैंने एक पेपर ले रखा है CSJMU का, BLLB का, LLB का, और उसी को देखते हुए बिल्कुल प्रैक्टिकल तरह से आपको बताने वाला हूँ। आपको जो मेरे पास डाउट्स आए थे कि हमें LLB में जो आपका या BLLB में जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो कितने पेजेस का लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सेम ऐसे ही जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने पेजेस में लिखना है, कितना लिखना है, एंड और भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सारी आपके साथ शेयर आउट करूंगा, ताकि जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी थी अपने LLB BLLB एग्जाम के फर्स्ट सेमेस्टर में वो आपको फेस आउट ना करनी पड़े। एंड आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो। मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो को शेयर आउट करने वाला हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया था, बट मैं आपके साथ शेयर आउट जरूर करूंगा। मैं एक पेन उठा लेता हूँ एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इस पेपर को। तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक, मैं एक बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस के साथ में चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। ओके, तो आप इस पूरे स्टेप को देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपको कोई भी डाउट ऐसा ना रह जाए जो एग्जाम में प्रॉब्लम दे। तो सबसे पहले जैसे ही आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। उन इंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज आपको ये दी गई होगी कि आपको बता दिया जाए, माफ करना, बता दिया जाएगा कि ये जो आपका पेपर है ये इस सब्जेक्ट का है। इसमें ऊपर आपको रोल नंबर पेपर के ऊपर भर देना होगा, उस रोल नंबर को आप लोग भर देना। एंड इसके बाद आपको ड्यूरेशन दे दी गई होगी कि 3 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन होगी पेपर में, ठीक। इसके बाद आपका जो मैक्सिमम मार्क्स आपका होता है 100 मार्क्स का होता है। एंड ये आपका पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन ए जो आपका पोर्शन होता है उसमें टोटल आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि 4 नंबर के होते हैं, जो आपके 40 मार्क्स कवर अप करते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन बी आपका आता है। उस सेक्शन बी में आपके 4 लॉन्ग आते हैं, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच इज 15 मार्क्स, यानी आपके टोटल 30 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। सेम ऐसे ही आपका सेक्शन सी होता है। तो आपके लॉन्ग 60 मार्क्स के एंड शॉर्ट 40 मार्क्स से। एक बेसिक सी नॉलेज थी, बेसिक सी डिटेल थी, जो मुझे आपको प्रोवाइड करा थी, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे स्टूडेंट है। अब इसके बाद जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, हमें हमें कुछ क्वेश्चन मेरे सामने आएंगे कि मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे पास आएंगे कि मुझे बिल्कुल नहीं आते। तो हमें क्या करना है, क्या वो स्ट्रेटेजी जो हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले जैसे ही हम इस पेपर को लेंगे, हमारे पास जैसे पेपर आएगा, हम लोग कॉपी पहले ही अपनी फिल आउट करके सारी रख लेंगे। पेपर आते ही सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट सिर्फ पेपर के ऊपर हमें देने हैं। और क्या करना है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप लोगों ने करी होगी। आपने इस इंटर में करी होगी एंड हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में करी होगी, ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन में करी होगी, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जैसे ही पेपर आएगा, हमें क्या करना है, 5 या 10 मिनट देने और सभी क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना। और साथ में पेंसिल रखना है, अपने साथ में पेंसिल रखना, ठीक। जो क्वेश्चन आते हैं आपको बिल्कुल आप श्योर है, उस पर टिक करते जाओ, जो नहीं आता उस पर क्रॉस करते जाओ, जो जिसमें डाउट है उसमें क्वेश्चन मार्क बनाते जाओ। तो इस तरह से पूरे पेपर में आपको कर लेना है, ठीक। अब ये सारी चीज़ें आप ही कर ली। अब आपके पास होते हैं 3 आवर्स का टाइम होता है, ठीक। अब उन 3 आवर्स में हमको हमारे पास 3 पोर्शन करने के होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब हमारे पास जो सेक्शन ए या सेक्शन बी या सेक्शन सी है, सबसे पहले हम क्या अटेम्प्ट करेंगे। मेरी जो आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सबसे पहले लॉन्ग अटेम्प्ट करना। शॉर्ट अगर आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं तो जो 10 शॉट आते हैं, एटलीस्ट उसमें से अगर आपको 8 शॉट बिल्कुल अच्छे से आते हैं, तभी आप शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना पहले, अदरवाइज आप लॉन्ग पोर्शन से स्टार्ट करना, ठीक। तो लॉन्ग पोर्शन में आपको क्या करना है, सेक्शन बी या सेक्शन सी में आप देखना है आपको जो 2 ऐसे क्वेश्चन आने पता होने चाहिए जो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली आते हैं। अब ऐसा नहीं कि सेक्शन बी में हम जाते हैं और उसमें हमें एक लॉन्ग आता तो हम एक लॉन्ग लिख लेंगे, फिर उसके लिए 3-4 पेजेस छोड़ देंगे, फिर हम सेक्शन से स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। उस पोर्शन को पहले स्टार्ट करना है जिसके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आपको दोनों लॉन्ग आते हैं जिस पोर्शन के, आपको उसके साथ स्टार्ट करना है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, देखो मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो, टाइम आपको लगा 3 आवर्स का टाइम बहुत ज्यादा है, बट ऐसा नहीं। हमें जो 3 आवर्स इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। हमारा जो पहला आवर होगा उसमें हमें सेक्शन बी को सॉर्ट आउट करना होगा, सेक्शन ए या सेक्शन सी, जो भी आपके लिए आपको जिसमें आता है। तो एक पार्ट में हमें 1 घंटे में हमें एक सेक्शन को बिल्कुल खत्म कर देना है। अगर 2 लॉन्ग, अगर एक सेक्शन का मतलब क्या है, अगर सेक्शन बी में आप लॉन्ग करें तो आपको 2 लॉन्ग खत्म करने 1 घंटे में। अगर सेक्शन ए में ए शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको 10 शॉर्ट 1 घंटे में खत्म करने हैं। ऐसे ही आपको 1 घंटे में 2 लॉन्ग, ऐसे ही आपको 3 घंटे में 3 पोर्शन को डिवाइड कर लेना इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कितने पेजेस का लिखना है, चलिए इस चीज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, आपका जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ 1 पेज का लिखना है। इससे ज्यादा आपको, माफ करना, सॉरी सॉरी गाइस, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ आपको 1 पेजेस का लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक। इस चीज को याद रखना। इसके बाद आपका जो लॉन्ग आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
सॉरी यार, जुकाम है यार। ठीक, चलो, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन, मैं बता रहा था आपको लॉन्ग कितने पेजेस का लिखना है। ठीक, तो देखो लॉन्ग जो आपको लिखना है वो मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बता, मैक्सिमम मैंने शॉर्ट आपको बता दिया कि 1 पेज का लिखना है। शॉर्ट 1 पेज से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, आपको आता हो फिर भी नहीं लिखना है। लॉन्ग आपको सिर्फ मिनिमम, मैं बता रहा हूँ मिनिमम 4 पेजेस से कम का लॉन्ग नहीं लिखना है, चाहे जो भी हो जाए। 4 पेजेस से कम में लॉन्ग नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है। बढ़ा सकते हो तो 5 कर दो, बस 4 से 5 ये आपका दायरा होना चाहिए, इससे ना कम इससे ना ज्यादा। ठीक, आता है तब भी, नहीं आता है तब भी, इससे कम नहीं, नहीं इससे ज़्यादा। तो इस चीज़ को दिमाग में रख लो, शॉर्ट 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लॉन्ग 4 पन्नों से कम नहीं, 4 पेजेस से कम नहीं होना चाहिए, 5 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमें स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है। अब यहाँ पे सर ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे अब हमें आंसर राइटिंग करें? तो देखो आंसर राइटिंग की मैं डिटेल में वीडियो तो बताने नहीं वाला हूँ, बट कुछ मैं टिप्स वगैरह आपको बता दूँगा। तो देखो जैसे भी आंसर राइटिंग आप स्टार्ट करेंगे जाके यहाँ, एक चीज़ को बहुत केयरफुली आपको दिमाग में रखनी है कि कटिंग नहीं करनी है। कॉपी को जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रख सकते हो उतना रखना, कुछ गलत हो रहा तो अवॉइड करो, उसको कट करने के लिए जितना ज़्यादा कोशिश कर सकते हो अवॉइड करो, ठीक? बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉपी को रखो, बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और भी मैं आपके साथ शेयर आउट कर रहा हूँ। कि मान लो कभी कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस वाला कोई क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाना है, एक उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाना है, इस तरह से चलना है। अगर कोई इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करें, कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो इस कोशिश करो कि जो डेफिनेशन आपकी बेरेट में दी हुई है, उस बेरेट की डेफिनेशंस को ही लिखो। बिकॉज़ जो बेरेट की लैंग्वेजेस होती हैं, जो बेरेट के प्रोविजंस होते हैं, अगर आप उनको मेंशन करते हैं, तो उससे आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं। आई नो आप में से 90% स्टूडेंट ने बेरेट से कुछ भी रीड आउट नहीं करा हुआ, ये हकीकत है। बेरेट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। आप लोग क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाती है, आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पढ़ने लगते हैं, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं ये सारी चीज़ें। तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी। अगर आपने बेरेट नहीं पढ़ी, अब टाइम कम है, तो आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि जो बेरेट के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, एटलीस्ट उनको उस डिफिनेशन में मेंशन ज़रूर करें। इस चीज़ को खास ध्यान रखें, क्योंकि बेरेट लैंग्वेज से क्वेश्चन जो बनते हैं, इनफैक्ट अगर आप जुडिशरी एग्जाम में भी जाएँगे तब भी वहाँ पे बेरेट का ही काम होता है। टेक्स्ट बुक एंड ऑल ऑफ दैट कोई काम नहीं रह जाता, चाहे जितनी मोटी बुक पढ़ लो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। फिर इसके बाद हमारे क्वेश्चन टिप्स एंड ट्रिक्स में ये भी रहेगा कि जब भी आप अटेम्प्ट करने जाएँ, तो कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके आना है एंड सारे क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आएँगे। इससे ज़्यादा कोई आपके मार्क्स अच्छे आएँगे एंड देखो ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं आप लोगों को। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो भी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जितने भी है भाई या बहन, जितने भी है, देखो तुम्हारे लिए एक वीडियो मैंने बनाई थी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को लेके, बहुत ज़्यादा, बहुत डिटेल में मैंने बनाई थी, बहुत बढ़िया वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी वो। उस वीडियो को देख के एग्जाम को अटेम्प्ट करना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है। एंड जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब पे बता रखे हैं एंड अभी आगे और भी सब्जेक्ट में बताऊँगा, तो जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना, प्लीज़ ट्राई करना कि उन टॉपिक्स को पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन बैंक से, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, जो आपसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से आंसर, उनके क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ के जा रहे हैं, तो ये एक चीज़ लिख के ले लेना कि वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएँगे जो आपको पता ही नहीं होगा कि टॉपिक्स मैंने पढ़े ही नहीं थे या टॉपिक मुझे मिले ही नहीं थे। प्रॉब्लम्स होगी। मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, उनको टॉपिक्स को पढ़ के जाओ, टॉपिक्स को तैयार करते जाओ। टॉपिक्स तुम्हारे तैयार होंगे, आपका आंसर अपने आप तैयार हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उसके ऊपर तुम्हें 8 पेजेस लिखने हैं, तुम उसके कुछ 10 पॉइंट रिलेट, कुछ मेन 10 पॉइंट निकालो, की पॉइंट्स निकालो, उन 10 पॉइंट्स के ऊपर फोकस रखो, बाकी तुम्हारा आंसर ऑलरेडी बन जाएगा, ठीक? एंड याद रखना, वहाँ पे जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, आंसर्स को अटेम्प्ट करना, जो भी ट्राई करना, वहाँ पे हेडिंग्स का ख्याल रखना, सब हेडिंग्स जरूर मेंशन करना एंड जो भी आंसर लिखना हो ट्राई करना कि बुलेट पॉइंट में आंसर लिखना। केस लॉ तभी मेंशन करना अगर सही केस लॉ, ईयर वगैरह पता हो, अदरवाइज सिर्फ केस लॉ का नाम भी मेंशन कर दोगे तब भी चलेगा। अगर मान लो केस लॉ के अंदर का मटेरियल नहीं पता है, तो सिर्फ केस लॉ का नाम लिख देना, अंदर का मटेरियल मत लिखना। और अगर अंदर का मटेरियल याद हो तो सिर्फ अंदर का मटेरियल लिख देना, केस लॉ का नाम ना याद हो तो सिर्फ एक स्टार्ट का नाम लिख देना, लेकिन गलत कुछ मेंशन मत करना। सेम ऐसा ही आपका सेक्शन के पोर्शन में होगा। अब गलत बेफिजूल में सेक्शन अगर नहीं आता है तो मत मेंशन करो, ठीक? लेकिन गलत सेक्शन मेंशन करके मत आना, मार्क्स आपके कट जाएंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो गलत सेक्शन बिल्कुल भी मेंशन मत करना, ठीक? साथ ही साथ जो भी आंसर लिखो उसमें कंक्लूजन ज़रूर लिखने की कोशिश करो।
हर एक आंसर के एंड में कंक्लूजन हेडिंग ज़रूर ऐड ऑन करो। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका एग्ज़ामिनर के सामने पड़ेगा। तो ट्राई टू पुट कंक्लूजन इन योर आंसर, ठीक? इस टॉपिक को याद में इन बातों को ज़रा ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट मुझे तो जब मैंने एलएलबी, बीएलएलबी करी थी तो मेरे साथ तो अलग ही हादसे हुए थे। मुझे खुद कुछ नहीं पता था, बट ठीक है ना, मुझे नहीं पता था, तुम्हें तो मेरी बताने की ज़िम्मेदारी है ना। चलिए, अब आप सभी को देखो, इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बस मुझे बेसिक से डाउट्स क्लियर करने थे, बस वही सारे डाउट्स मैं बताने के लिए आया था। बाकी अगर आपको हाउ टू राइट आंसर की एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड मुझे पता है आप लोगों ने मुझसे कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, वो मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊँगा, बट आप मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना कि और किस-किस सब्जेक्ट के चाहिए, ताकि मैं सबके प्रोवाइड कर दूँ। जिनके अपने कमेंट के तो उनके तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड मैंने जो भी आपके पीवाईक्यूज़ हैं वो सीएसजेएमयू का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने अपलोडेड कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई अपलोड नहीं हुआ है तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे जुड़े एंड मुझे बताएँ, मैं टेलीग्राम पे आप मुझे बता देना @lawdebuts, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड मेरी उम्मीद है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, कभी उनकी बैक नहीं आती है, कभी वो फेल नहीं होते हैं। मुझे पूरा भरोसा, जो चीज़ें मैं उनको बताता हूँ अगर वो फॉलो करते हैं तो वो अच्छे मार्क्स लाते ही लाते हैं, एंड इनफैक्ट अच्छे मार्क्स आप लोग लाएँगे, क्योंकि अगर आपने मेरी सारी बातें फॉलो करी हैं। तो इस वीडियो में भी एंड जो मैंने प्रीवियसली वीडियो बताई वो भी, एंड जो मैं वीडियो अभी आपको देके जा रहा हूँ, इस वीडियो स्क्रीन के एंड होते-होते वो वीडियो आपको देखनी है, बिल्कुल अभी के अभी देखनी, बाद में देखने वाली हरकत नहीं करनी, अभी देखो।